everyone, Dr. Sarah here, and today we have Dr. Beauty with us who has cleared this Jan 2025 FMG examination in her first attempt with a score of 155. Congratulations, Dr. Beauty. We are very proud of you. How are you feeling right now? Thank you so much, ma'am, first of all. And I'm feeling very good. And my family is also feeling very good. Ma'am, I would like to thanks to everyone. First of all, my parents. And they gave me too much motivation, ma'am, till last day of exam. Ma'am, I would like to say thanks to Arise team, all Arise team. Every teacher is amazing, ma'am. Dr. Beauty, can you give an introduction about yourself? आप अपने बारे में बता सकते Yes. हो? जी Yes, जी. ma'am. My name is Dr. Beauty Yadav, and I am graduated from Asian Medical Institute, Kyrgyzstan, and I passed FMG Jan 2025 exam in first attempt, ma'am, and I got 155 marks. Due to ma'am anxiety, I lost my maximum marks in ma'am exam time. एंड आई विल से दैट मैम कि जो हमारे जूनियर्स हैं उनको ये एंजाइटी लेवल अपना बना के रखना है और एंजाइटी अपना कम करो मीन्स एंजाइटी मैम बहुत बुरी चीज है क्योंकि एग्जाम में मैम ये बहुत नंबर हमारे लॉस कर गया बिकॉज ऑफ एंजाइटी नहीं अदरवाइज नहीं, मैं जानती यू हूँ नो आप मैं आपको कॉलेज टाइम से जानती हूँ डॉक्टर ब्यूटी, और यस आई मैम स्टिल रिमेम्बर आई यूज्ड टू से कि आप 200 पार करोगे बिकॉज यू हैड सच अ नाइस कैलिबर. तो वही टेल मी अबाउट द एग्जाम डे डॉक, क्योंकि आप जैसे मुझे भी पता था और आपको भी पता था कि आप 200 पार कर सकते थे. यू वर सो गुड इन योर प्रिपरेशन. तो उस दिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपने मार्क्स लूज कर लिए? लाइक टेल मी अबाउट द एग्जाम डे. क्या हुआ था पेपर वन में, क्या एंड व्हाट शुड बी अवॉइडेड? मैम मेरे को लगा कि ऐसा जब फर्स्ट पेपर स्टार्ट किया हमने देना तो फर्स्ट पेपर में थोड़ा टफ था कंपेयर देन सेकंड बट मैम फर्स्ट पेपर का जो लैंग्वेज है वो बहुत ट्विस्ट हुआ जैसे आप हमेशा बोलते हैं ना मैम कि 28 सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश तो मैम मैम मैं थोड़ा यूपी बोर्ड प्रॉपर यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम से स्टूडेंट थी थोड़ा बहुत मैम कवर करने में टाइम तो लगता है सब बच्चों को जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं कम्प्लीटली और मेडिसिन तो मीडियम कम से पढ़ा हुआ था आपने? यस मैम कंप्लीट माय हिंदी मीडियम गॉड! और आपने यस एग्जाम मैम क्रैक कर दिया? अरे वाह! यस मैम दैट्स वाई मैम कि ये थोड़ा बच्चों के लिए है इशू कि अगर कोई हिंदी मीडियम से कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम कन्वर्ट हो जाता है इंग्लिश में मेडिसिन तो पूरी इंग्लिश ही है मैम और मैंने पूरा 10+12 अपना जो है 10+2 अपना जो मैंने कम्प्लीटली मैम हिंदी मीडियम में किया तो इसलिए हम थोड़ा वीक हो गए लेकिन एट लास्ट मैंने मैम उसको बनाया कि इंग्लिश जो थी पेपर की इंग्लिश थी और उस चीज को मैं समझ तो पा रही थी मैम कॉन्सेप्ट तो थे मेरे पास लेकिन वो क्या कर रहा था ना मैम कि लाइक जो ऑप्शन थे थोड़े मैं वो कनेक्ट नहीं कर पा रही थी कि ये ऑप्शन कैसे हो गया ऐसे मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रही थी वो इसलिए मैं थोड़ा लूज और हेजिटेशन इतना था मैम शिवर कर रही थी इन्वायरमेंट बहुत मायने रखता है मैम हमारे बगल जो इन्वायरमेंट था मेरे सीट के आसपास जो थे लोग वो काफी सीनियर थे मीन्स अच्छा, मतलब रिपीट. हाँ 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 हाँ. रिपीटर थे वो दिख रहे थे ऐसे लाइक कि देवर रिपीटर और इन्वायरमेंट में इतना इफेक्ट पड़ता है वो ऐसे लाइक ऐसे एक्टिंग कर रहे थे कि पेपर कैसे खराब सा आया है ऐसा कर रहे थे वो और लिटरली मैं उनको देख तो नहीं रही थी मैम फिलहाल बट वो पेरी फेरी विजन होता है ना वो उससे क्लियर हो जाता है कि कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो और मैं इरिटेट हो गई और मेरे हाथ मैम सिवर करने लगे थे इसलिए मैं थोड़ा वहां पे मेरे मार्क्स लूज होने लगे बट हम पहले सोचे थे कि फर्स्ट पेपर निकलेगा तो किसी से कोई बात नहीं करना है वैसे भी मेरा सेंटर मैम जोधपुर गया था तो कोई ऑलरेडी था नहीं हमारे साथ का तो मैं अकेली थी ऑलरेडी तो मैंने किसी से कोई डिस्कशन नहीं किया सेकंड पेपर के लिए मैंने अपना एक नोट्स उठा के लेके गई थी बस एक पेपर मैंने सिर्फ गायनी मैंने मैम रिवीजन किया था उस ब्रेक में और उस गायनी जो मैम लास्ट में रिवीजन की थी उससे 2 क्वेश्चंस आए थे उस ब्रेक में जो मैंने किया था वो मुझे बहुत हेल्पफुल रहा मैम बेसिकली आई थिंक जो दिन आपका रहता है एग्जाम का, वो भी बहुत मैटर करता है, नो मैटर आपने कितनी पढ़ाई पढ़ी. यस मैम मैम कम्प्लीटली मैंने 6 महीने बहुत बहुत मेहनत करी मैम मीन्स और बहुत एंजाइटी भी होती थी बीच में और फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू माय पापा बिकॉज एवरी टाइम जब भी मैं कभी भी नर्वस होती थी पापा को कॉल करती थी पापा यही बोलते थे कि कोई बात नहीं बेटा एक बार में नहीं होगा अगली बार करेंगे और 6 महीने की तो बात है अगली बार कर लेंगे हमने कहा हाँ पापा वो तो अच्छी चीज है लेकिन पहली मेहनत बार. मैं पूरी करूंगी हाँ मुझे पहली बार में निकालना है चाहे वो
पापा बोले कोई बात नहीं, पहली बार में तुम कर लोगे, मुझे पता है, इन केस अगर नहीं होता है तो डिप्रेशन में नहीं जाना है, मुझे वही ब्यूटी चाहिए जो पहले थी, लेकिन वो वाली एंजाइटी डिप्रेशन वाली लड़की नहीं चाहिए मुझे। तो मैंने उस चीज को मैम, और आपको तो क्या ही बोलूं मैम, आपसे हमेशा मैं टच में थी ऑलवेज कि मैम मुझे ये चीज प्रॉब्लम हो रही, तो आप हमेशा बोलते थे कि कुछ नहीं होगा, आप बहुत अच्छा करोगे, मुझे पता है, अपने ऊपर नर्व से कंट्रोल रखो बस। नहीं, मुझे मैम ये नहीं पता था कि आप हिंदी मीडियम से हो डॉक। मतलब वो तो बहुत बड़ी बात है कि आपने एक, मतलब सोचिए, पूरी जिंदगी इंसान कुछ और पढ़ता है और फिर जाके एग्जाम देता है कोई दूसरी लैंग्वेज में ही, तो वो कैसे हैंडल करा? मैम 12th तक तो हिंदी में कम्प्लीटली था। उसके बाद जब नीट का एग्जाम दिया तो वो मेरे लिए फर्स्ट था कि मैं कुछ हिंदी में, इंग्लिश में कुछ लिखने जा रही हूँ। वो फर्स्ट पेपर था मेरा। तो जब मैंने नीट दिया था मैम, तो उसमें मुझे लगा कि नहीं, इसके लिए तो बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कम्प्लीटली मैम जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तो अगर आप हिंदी में पढ़ के आए, इंग्लिश में कन्वर्ट करना इतना ईजी नहीं था हमारे लिए। तो सब कुछ मैंने मैम उसमें, उसके बाद हमने ना मैम 12th करने के बाद मैंने अपीयरिंग दिया था 12th के बाद ही नीट का। और पापा बोले कि नहीं, अब आपको मेडिसिन का अभी एक काम करो, तैयारी नहीं करने दूंगा, टाइम नहीं है तुम्हारे पास। बाबा बोले 1 साल तो दे दीजिए तैयारी करने के लिए, सिर्फ 1 साल। वो बोले कि नहीं, टाइम टाइम वेस्ट हो जाएगा बेटा, उसमें तुम बाहर से करके आ जाओगे तो ज्यादा बेटर है। मैंने कहा ठीक है मैम। फर्स्ट ईयर से मैंने तो उस चीज को, एनार्ट को समझने में टाइम लग गया मुझे कि ये क्या है, एनार्ट, फिजियो, ये सब पैथों को समझने में टाइम लगे। इंग्लिश में है कम्प्लीटली, और ये है क्या, इसको मीनिंग वाइज याद करते थे कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो टर्म्स एंड मीनिंग। मैम बहुत फर्स्ट से मेहनत करी है मैंने मैम, लेकिन जब अराइज आया मैम कॉलेज में, फिर तो एकदम अलग ही माहौल था, एकदम ऑसम मैम। फिर तो बेस कम्प्लीटली बनते गया हमारा तो। और आप तो 4th ईयर जब आप जूनियर्स के लिए आए हुए थे, तब भी फिर भी मैं बैठ गई थी जूनियर्स की क्लास में, मैंने आपकी क्लास करी, कोई बात नहीं, जूनियर्स की क्लास दैट्स चल व्हाट रही आई है। रिमेम्बर कि आप प्रैक्टिकली बहुत अच्छे थे। आई स्टिल रिमेम्बर वो आईवी, आई कैन नॉट फॉरगेट। मैं जब बीमार पड़ी यस, आपने ही आईवी लगाया मेरे ऊपर, तो आई यस ना कैलिबर था आप में, शुरू से वो दिख रहा था। तो एनीवेज, दैट्स व्हाट, लाइक इतना अच्छा करने का, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच मैम। मीडियम से आके पहले अटेम्प्ट में निकाल देना बहुत बड़ी बात है, और आपने अपने आप को प्रूव कर लिया है। इवन योर पेरेंट्स पेरेंट्स का भी पूरा गर्व रख लिया। यस मैम। तो मुझे यस मैम। बताइए, आपके जो 6 महीने थे, कैसे, क्या एडवाइस करना चाहोगे आप जूनियर्स को? क्योंकि आप एक एफएमजी एस्पिरेंट थे, आज आप एक डॉक्टर हो, तो डॉक्टर होने के नाते आप अपने जूनियर्स को क्या बोलना चाहोगे, क्या एडवाइसेस देना चाहोगे? मैम मैं तो ये बोलूंगी कि जो 6 महीने होते हैं, वो कोई ये सोच ले कि हम 6 महीने में कंप्लीट पढ़ लेंगे, तो ये गलत है। 6 महीने में सिलेबस नहीं कंप्लीट हो सकता। अगर कोई पहले से पढ़ रहा है, 3rd ईयर, 4th ईयर, 2nd ईयर, जैसे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये उनके लिए मैम रिवीजन क्लास एज लाइक हो सकती है कि हाँ वो रिवीजन कर रहे हैं 6 महीने में। अब कोई मैम फर्स्ट ऑफ 6 महीने से स्टार्टिंग कर रहा है मेडिसिन का, तो मैम दे कांट गो फॉर दैट मैम, बिकॉज हम 6 महीने में, फर्स्ट आप 4th ईयर से हमारे यहाँ अराइज आ गए थे कॉलेज में, 4th ईयर से आ गए थे, तो हम 10 to 12 सब्जेक्ट मैम अपने कॉलेज में कंप्लीट कर लिए थे। रिवीजन एंड पूरा सिलेबस कंप्लीट, 12 सब्जेक्ट ऑलमोस्ट हो गया था हमारा। फिर 8 सब्जेक्ट, सॉरी 6 सब्जेक्ट यहाँ जाते के साथ, छोटे छोटे माइनर वाले जितने भी थे मैम, हमने जयपुर हमने ज्वाइन किया था। वैसे मैम मेरा ऑफलाइन बैच जयपुर था। जयपुर में मैम सारे टीचर, और मैंने सोचा था कि मुझे वो रेडियो समझ नहीं आती थी, मुझे पहले से भी रेडियो समझ नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं आती थी। ये होता है क्या, ब्लैक एंड व्हाइट, ये क्या होता है, इसको देखना मुझे नहीं आता था। बट जब खलील सर की पहली क्लास हुई, पहली क्लास में ही सर से हमने बात करी, जा करके एडवाइस लिया कि सर मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है, सर आपने पढ़ाया क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आया। सर ने बोला कोई बात नहीं, आप क्वेश्चंस करें और बताइएगा मुझे कि कैसा लगा आपको। फिर मैम मैंने रिवीजन किया नोट्स को, फिर क्वेश्चंस किया, सब बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद सब आने लगा मुझे। देन ये 6 महीने है मैम ना, इसमें बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं मैम, और सम टाइम वी आर फीलिंग कि मेरे से नहीं होगा। सम टाइम हम जब अच्छे सब्जेक्ट में कमांड होते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि मैं, हाँ आई कैन डू दिस। तो मैम जूनियर्स जो हमारे आने वाले हैं, हम उनको ये बोलना चाहते हैं कि मीन्स स्टार्ट नहीं करना है, इस 6 महीने में स्टार्ट नहीं करना है।
वो पहले से पढ़ के आए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड मैम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब पैटर्न चेंज हो चुका है, पहले से एफएमजी से बहुत पैटर्न चेंज हो चुका है। तो दे वर आस्किंग ओनली अ कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो हम कर सकते हैं, वहां तक जा सकते हैं। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है नोट्स के, नोट्स पे कमांड कमांड करना है पहले, और पीवाईक्यूज करने हैं, और मैम डेली का डेली रिवीजन करना है। ज्यादा कुछ नहीं, जीटी तो करना ही करना है। ये नहीं कि सब कुछ छोड़, जीटी ऐसा भी नहीं है मैम कि पहली बार में ही कर लेना है 90 सब्जेक्ट, बिना खत्म वो सब्जेक्ट नहीं करना है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आता फिर उस पे, फिर डिप्रेशन ही होता है सबसे ज्यादा। तो आपने कितने जीटी दिए थे? मैम बेसिकली मैंने अराइज के तो ऑलमोस्ट सारे दिए थे, लास्ट में 2-3 मैम छूट गए थे, क्योंकि बहुत एंजाइटी भी बढ़ रही थी मेरी, मुझे लग रहा था कि मुझसे नहीं होगा चीजें। यस मैम, बेसिकली मैंने मैम 6 से 8 जीटी दिया था। कुछ अदर प्लेटफॉर्म पे भी मैं जैसे फ्री होते थे ना, तो उसको भी 1-2 दे दिया था, लेकिन अराइज के तो ऑलमोस्ट मैंने सब दिया था मैम। और सारे टेस्ट रिवाइज करा था या क्या, बस हाँ ऐसी मैम, नहीं मैम, जीटी हम मेरा एक फ्रेंड है, बहुत ही अच्छा है मैम, पूरा हेल्पफुल रहा है हमारे पूरे जर्नी में मैम, 6 महीने में। डॉक्टर अमर नाम है उसका, और वो और मैं और सब सारे 2-3 दोस्त और थे मैम, वो हम सब साथ बैठ के जीटी को रिव्यू करते थे, क्योंकि उससे मैम कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है कि हाँ मैंने यहाँ पे गलतियां करी है, हाँ मैंने यहाँ पे गलतियां करी। वो मुझे कुछ कॉन्सेप्ट देता था और मैं उसको, तो ऐसे करके हमारी वो चीजें क्लियर होती चली गई। और मैम अगर जीटी रिव्यू नहीं करते तो जीटी का कोई देने का कोई मतलब मुझे ज्यादा कोई मतलब ही नहीं बनता है, फिर जीटी फिर जीरो हो जाता है पूरा। मुझे बताइए, ग्रुप स्टडी, सेल्फ स्टडी? मैम मैंने तो बोला कि अकॉर्डिंग टू मी मैम ग्रुप स्टडी इज बेस्ट, बिकॉज और ग्रुप का मीन्स ये नहीं होता है मैम कि 4-5, ग्रुप का मतलब होता है मैम मेरे हिसाब से मैक्सिमम 2 और 1 मेंबर, मीन्स 2-3 के ग्रुप जो होता है वो बेस्ट होता है। और उसके बाद प्रियांश सर भी हमेशा यही बोलते हैं कि 2 से ज्यादा मत रखो, नहीं तो पूरा भीड़ हो जाएगा, फिर वो ग्रुप स्टडी नहीं होता, फिर हम बहाने करते हैं इधर उधर। हम तो सिर्फ मैम 2 और 3 ही में ही थे पूरे ग्रुप, पूरे टाइम पे। सिंगल मैम समझ नहीं आता कि हम कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े हैं, वो अपने को पता नहीं होता। 6-7 घंटा पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया ऐसा लगता है, लेकिन जब ग्रुप में पढ़ते हैं तो 8-10 घंटे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, और कॉन्सेप्ट अलग से बिल्ड होता रहता है साइड बाई साइड। आप अराइज जयपुर में थे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे उसके बारे में बताइए सब। यस मैम, अराइज जयपुर मैम, पहले तो मैम मैं बोलूंगी कि वहां पे जितने फैकल्टीज गए थे बहुत बहुत ही अच्छे थे सारे के। 19 सब्जेक्ट की पूरी फैकल्टी बहुत अच्छी है, किसी के भी हम एक सब्जेक्ट का मैं इधर नहीं बोल सकती हूँ सारे। और मैम एवरी टीचर वर वेरी हेल्पफुल, एंड ऑफलाइन सेशन में मैम जितने भी टीचर थे, एवरी टाइम बीच बीच में इंटरेक्शन सारे टीचर कराते हैं, और क्वेश्चंस बीच बीच में सारे टीचर्स पूछते हैं। और हर एग्जाम के बाद, हर क्लास ओवर होने के बाद, लाइक मैम 5 डेज का सेशन है, उसके बाद 1 दिन का ब्रेक होता था, वो ब्रेक बहुत अच्छा था, मीन्स हम उसमें पूरा रिवीजन कर सकते हैं एक बार कंप्लीटली और सब्जेक्ट को, और उसके बीच में हम टेस्ट, और जितना भी टेस्ट रखते थे वो हमेशा टेस्ट, हर सब्जेक्ट के बाद एक एक टेस्ट होता था, वो टेस्ट करते थे हम। और सारा का सारा मैम वो हम जितना वो पढ़ते थे ना, लाइक इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, वो हम अलग से नोट्स बनाते थे उस सब्जेक्ट का उसी टाइम पे ही। और ऑफलाइन बैच में मैम मैं जयपुर के बारे में अगर बताना चाहूंगी कि जयपुर का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पे मैम फूड, दिल्ली में से मेरे हिसाब से दिल्ली में थोड़ा फूड पॉइजनिंग का ज्यादा इशू है, क्योंकि मैम थोड़ा इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है, लेकिन जयपुर में ऐसा कुछ नहीं था, बीमार भी नहीं पड़ी मैं तो। अच्छी बात है। मुझे बताइए, आपने फैकल्टीज के बारे में बोला, कुछ स्पेशल मेंशंस आप करना चाहेंगे? लाइक यस मैम, आई वुड लाइक टू से थैंक यू प्रियांश जैन सर, क्योंकि उन्होंने मीन्स बेस्ट टीचर ऑफ मेडिसिन मैं ये बोल सकती हूँ। और उनका मेडिसिन हो गया मैम, मेडिसिन के सर बोलते हैं हमेशा एक लाइन बोलते हैं कि आसमान फाड़ देंगे हम। तो और उनका एक लाइन है मैम कि जो क्वेश्चंस आपको हार्ड लग रहे हैं उसमें मिट्टी डाल दो। उससे क्या होता है कि जो इजी क्वेश्चन है वो पास कराते हैं, जो इजी क्वेश्चन है वो पास कराते हैं, हार्ड क्वेश्चन नहीं पास कराते। तो ये मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। और सर बोलते हैं कि कभी भी नोट्स से क्वेश्चन आए वो स्किप नहीं होना चाहिए, बाकी जो बाहर के आ रहे हैं वो चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो और मैम नदीम सर रटा दिए थे, सारे सब्जेक्ट रटा देते हैं वो। और साइकेट्री एफएमटी तो हम लोगों पे जैसे कि होता नहीं मैम घर का सब्जेक्ट है, ऐसा फील होता है कि वो घर का सब्जेक्ट है, उसको तो गलत नहीं करना है हमको।
और हम लोग तो मैम अराइज वहां से किए, कॉलेज से किए थे ना, तो कॉलेज में भी साइकेट्रिक और एफएमटी हो चुका था एक बार, तो यहाँ पे आके बस एक बार हल्का सा करना था, वहां तो अच्छे से हम लोग कर लिए थे। सर तो एक एक लाइन बाय लाइन एग्जाम्पल वाइज रट्टा करा देते हैं कि वो तो दिमाग में ही था। और मैम मैं बोलूंगी सबसे ज्यादा खलील सर को, कि खलील सर ने हमको रेडियो को कलरफुल बना दिया। ब्लैक एंड व्हाइट जो था ना मैं, वो मेरे लिए कलरफुल हो गया अब तो। और मैं राजीव धवन सर को थैंक यू सो मच, बिकॉज उनकी वजह से मोटिवेशन, उनसे ज्यादा तो उनसे मोटिवेशन मिला है हमें कि कैसे एक ग्राउंड से ऊपर उठना है एकदम, वो चीज उनसे उनसे आई है मैम मुझे। और संदीप सर पीडिया के एक नंबर, कोई मैम एक क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं गया है, ये मैं बोलूंगी। वो अलग बात है मैम, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस को लूज किया है, बहुत सारे मार्क्स लूज किया है, लेकिन मैम सिली मिस्टेक्स बहुत करा है, लेकिन मैम नोट्स से बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं थे, बहुत ही क्रिस्प विच एग्जांपल भी देयर, और मतलब एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, नोट्स से एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है सारे फैकल्टीज के ऑल 19 सब्जेक्ट के मैम। और आपका जनरल पैथो, ओह माय गॉड, लिटरली एक नंबर। आप क्लास लिए थे जयपुर में जनरल पैथो का, बहुत ही अच्छा। और निमोनिक्स आपके, सब बोलते हैं ना मैम निमोनिक्स काम नहीं आते हैं एग्जाम में, लेकिन आपके निमोनिक्स पूरे एग्जाम में काम आते हैं। मैं ये चीज बोलूंगी, बहुत काम आते हैं। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा ये सुन। थैंक यू। अब ये बताओ, पूरा थ्रू आउट द जर्नी एफएमजी में क्या होता है, ऊपर नीचे जाते हैं इमोशंस, तो अपने जूनियर्स हाउ हाउ डू दे हैंडल दीज इमोशंस, कैसे? क्योंकि हाईज में तो पढ़ लोगे आप, मोटिवेटेड रहोगे, यस तो मैम। लोज में क्या करें, क्या मैम एडवाइस? बस ये दिमाग में होना चाहिए मैम कि मुझे वो 6 महीने फिर से नहीं बिताने हैं, वो इतनी मोटी मोटी नोट्स वापस से नहीं पढ़ना है, ये दिमाग में है कि मुझे करना है। और लो फेज सबका आता है मैम, लो फेज हमारे भी थे और जितने भी स्टूडेंट है सबके होते हैं। उस टाइम पे बस हम थोड़ा मेडिटेट करते हैं, 5-10 मिनट अपने बॉडी को रिलैक्स करते हैं, जिससे बात करना अच्छा लगता है वो बात कर लेते हैं। जैसे पापा से मैंने बात करी, पापा बस हमेशा मोटिवेट करते हैं, और फिर हम एक नया जर्नी स्टार्ट करते हैं कि मुझे ये चीज फिर से पेज नहीं देखना है, क्योंकि मैम ये हमारे लिए 6 महीने कहने को होता है मैम, वो जो ट्रॉमा वाला जो 6 महीने का पेज होता है ना मैम, वो बहुत बुरा होता है, क्योंकि वो मुझे वापस से नहीं देखना था कि मुझे फिर से नहीं पढ़ना है। जितना भी कर सको पूरा मेहनत लगा देना है, पूरा मेहनत लगा देना है। जितने भी फैकल्टीज बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चंस करने, इतने दिन भर पढ़ने, ऐसे करने हैं, उनकी बात माननी है, कहीं और से कोई अदर सोर्स नहीं यूज करना है। बाकी सारे एक एक इम्पोर्टेंट चीजों को पढ़ते जाना है, इकट्ठा करते जाना है। वो लास्ट में लगता है मैम कि हम मेरे से नहीं होगा, लेकिन वो चीज हो जाती है। और एंजाइटी से दूर रहना है, किसी की और बातों को नहीं सुनना है, दिमाग में रखना है कि आई कैन डू, बस यही चीज रखना है। मेन नोट्स या रैपिड रिविजन? नो मैम, मेन नोट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन नोट्स, बिकॉज हम मेन नोट्स पे अगर कमांड नहीं कर सकते मैम तो रैपिड रिवीजन में कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि रैपिड रिवीजन में मैम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म चीज लिखा होगा, जब मुझे लॉन्ग पता ही नहीं है तो शॉर्ट हम कैसे याद कर सकते हैं मैम। तो इसलिए पूरे 19 सब्जेक्ट को कम्प्लीटली मैम पूरा मेन नोट्स रिवीजन करने के बाद ही शॉर्ट नोट्स हम काम आ सकता है, मीन्स रैपिड रिवीजन लाइक सब्जेक्ट कुछ भी सब्जेक्ट का मैम। ऑनलाइन या ऑफलाइन? फॉर मी मैम ऑफलाइन, बिकॉज इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा होता है और डिस्ट्रैक्शन ऑफलाइन में ऑनलाइन तो ज्यादा होता है। अगर घर का माहौल अच्छा है तो दे कैन डू मैम ऑनलाइन। क्या होता है वहां पर भी नहीं होता। ये भी है मैम, मैम थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन मेरे लिए ऐसा था कि मैं ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, मुझे मेरे पे वो था, और इसलिए मैंने कहा ऑफलाइन में मैम डेली का डेली अलग मोटिवेशन, और लोग को देख कर कि वो इतना पढ़ रहा है, वो इतना पढ़ रहा है, दिन भर पढ़ रहा है, लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ है, दिन भर पढ़ रहे हैं, तो वो थोड़ा होता है ना मैम कि वो पढ़ रहे हैं हमको भी पढ़ना चाहिए, तो दिन भर हम पढ़ सकते हैं। मोटिवेशन डेली का डेली वहां मिलता है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में कहीं लूज भी कर सकते हैं मैम। डेली 100 to 150 करती थी मैम। फायदा हुआ उसका? मैम बहुत फायदा हुआ, मीन्स अगर हम क्वेश्चंस नहीं करते हैं तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आती है, और सिर्फ नोट्स पढ़ के क्वेश्चंस मींस क्वेश्चन नहीं करना, नोट्स पे कमांड तो कर लिया, क्वेश्चंस पूछ कैसे रहे हैं वो एग्जामिनर, हम इस पे कैसे मैम बोल सकते हैं कि लाइक इस पे मेरे को कमांड नहीं हो सकता। तो मैम डेली मैं कभी कभी 150 भी करती थी, कभी कभी 200 भी करती थी, और लेकिन मोस्टली मैम 100 से हमेशा क्रॉस ही रहा है, 100 से नीचे कभी नहीं किया है। लास्ट महीना राइज क्यूआरपी कराता है, एफटीआर कराता है, टीएनडी कराता है, तो आपको उसका फायदा हुआ? आपने पूरा अटेंड करा वो?
मैम मैंने सारे क्यूआरपी अटेंड करे थे, और स्पेशली थैंक्स अगेन प्रियांश सर, बिकॉज उन्होंने तो सारे कवर कर लिए थे ऑलमोस्ट। और नदीम सर की सर्जरी सर्जरी उन्होंने जो लास्ट में पढ़ाई मैम, वो तो ऑसम थी, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, और हम लोगों ने ना मैम बर्न का क्वेश्चंस कहीं और से पढ़ा, लाइक, लेकिन याद रहा सिर्फ नदीम सर का लास्ट में। और एक क्वेश्चन सही भी हो गया सर की वजह से। ऐसा मैम सारा क्यूआरपी बहुत अच्छा था। अब क्यूआरपी अगर नहीं करते ना मैम, तो एक रिवीजन मोस्टली हो गया, क्यूआरपी की वजह से एक रिवीजन और हो गया हमारा, तो नोट्स के साथ साथ एक रिवीजन इधर हो गया एक्स्ट्रा, और उसको भी लास्ट में मैम साथ में लेके जाओ, जहाँ पे आप सेंटर गया है तो उसको फटफट से हम देख सकते, तो ये बहुत यूजफुल हो जाता है हमारे लिए। व्हाट अबाउट टीएनडी? टीएनडी मैम, टीएनडी में बहुत सीखने को मिला, सारे सब्जेक्ट का मैंने टीएनडी दिया था, और टीएनडी का रिव्यू भी मैंने सारे सब्जेक्ट का किया था उस टाइम पे, दैट टाइम ओनली। और ये मैम टीएनडी में जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थे ना, एज इट एग्जाम में थे, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है, क्योंकि मैम टीएनडी देना चाहिए। और अगर हमने अच्छे से नोट्स को पढ़ लिया है कंप्लीटली, तो टीएनडी बहुत हेल्पफुल है मैम, सारे सब्जेक्ट के करने चाहिए टीएनडी। अगर आप आज ब्यूटी से मिल पाते 6 महीने पहले, तो आप उनको क्या बोलते कि ब्यूटी ये नहीं करना है, ऐसे क्या क्या चीजें बताते? मैम मैंने अपने मीन्स अगर अपने बारे में बोलूंगी कि मुझे कैसा होना चाहिए था, तो हमेशा से मैं एक ही चीज से डरती थी, बहुत डरती हूँ। एंजाइटी और ये सब बहुत है हमारे अंदर, अभी भी है, कि ये मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन अगर एक बार हमने अब क्रॉस कर लिया ना, तो अब लगता है कि वो चीज मुझे नहीं करनी चाहिए थी, डरना नहीं चाहिए, किसी चीज से डरना नहीं है, जो सामने आएगा वो फेस कर लेंगे, एनी हाउ वी हैव टू डू। बस एक ही चीज, एक गोल होना चाहिए हमारे पास कि मुझे चीज करना है, तो डरना नहीं है किसी चीज से। और मैं बहुत डरती थी, इसलिए मेरा थोड़ा सा इधर हुआ, और डरना नहीं चाहिए मैम। ये किसके लिए किया है डॉक्टर ब्यूटी आपने? ये आपका मोटिवेशन क्या था ये करने का? मैम सबसे ज्यादा मैम मेरे दादाजी डॉक्टर थे, उनको उनका सपना था कि वो मुझे एज अ एमबीबीएस डॉक्टर देखें, क्योंकि मेरे फैमिली में एमबीबीएस डॉक्टर कोई नहीं था, सब सब कोई बीएचएमएस ये सब थे, लेकिन कोई भी एमबीबीएस नहीं था। और मेरे पापा का बहुत बहुत बड़ा ड्रीम है कि ब्यूटी एक बहुत बड़ी सर्जन बने। वो तो मैम पता नहीं क्या होगा, बट पूरी मेहनत करूंगी मैं वहां तक का। मैम ये मेरे फादर का बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं एमबीबीएस करूं, और मैंने वो करके दिखाया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में करके दिखाया उनको कि आई कैन डू दिस। No, we're very, very proud of you, Dr. Beauty. कुछ लास्ट वर्ड्स जो आप बोलना चाहे, कुछ लास्ट एडवाइसेस, कोई भी लास्ट मेंशंस? मैम सबको मैं ये बोलना चाहूंगी कि सारे लोग, जितने भी हमारे जूनियर्स हैं, उनको पहले ये बोलना चाहूंगी कि जितने भी जूनियर्स हैं, सब कोई अर्ली स्टार्ट कर दो, है ना। अब कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पूरे कॉलेज में ही बना लो, बस यहाँ आकर के इंडिया के बस रिवीजन करना रहे, और रिवीजन करके क्वेश्चंस करके बस एक बार में एग्जाम फोड़ दो, बस, और कुछ नहीं करना है। और मैम आई वुड लाइक टू से थैंक यू पूरा अराइज टीम को, क्योंकि उन्होंने, और मेरा बेस्ट डिसीजन था चूज करना अराइज। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने जो चूज किया वो बहुत बेस्ट था, अराइज चूज करना मेरे लिए बहुत अच्छा था। और सारे टीचर मैम अमेजिंग है, बहुत हेल्पफुल है, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि वो बच्चों के साथ नहीं लगा है। सारे, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर बच्चे मैम मेल करते हैं या फोन करते हैं, तो सारे टीचर तुरंत आंसर करते हैं। तो सारे टीचर को थैंक्स टू ऑल अराइज टीचर्स मैम, एंड थैंक्स टू यू मैम, बिकॉज आप हमको मोटिवेट करते रहे लास्ट तक, एग्जाम के दिन तक आपने मुझे मोटिवेट किया है, तो इसीलिए मैम मैंने ये चीज, मुझे लगता है कैसे हो पाया है, क्रैक करी हूँ मैं एग्जाम। Congratulations, Dr. Beauty. We are so proud of you. और आपकी जर्नी एक टेस्टिमन है, इवन फॉर दोज पीपल जो हिंदी मीडियम से आते हैं, जो गांव से आते हैं, जो ऐसे ऐसे जगहों से आते हैं जहां पहले शायद डॉक्टर्स उतने हैं नहीं, पर आप एक औरत होकर इतनी बड़ी चीज हासिल कर पाए। वी आर सो प्राउड ऑफ यू. Congratulations once again. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।